तो गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में एक कंपनी ऐसी है जो हर बार इस सीजन में अच्छा करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी स्विंग ट्रेडर चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं वरुण बेवरेजेज की। तो स्क्रीन पर अभी आप वरुण बेवरेजेज का चार्ट देख रहे हैं। तो इसमें आपको एक चीज स्पष्ट दिख रही होगी कि यहाँ पर आपको एक वी शेप रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो अब जिन लोगों ने नीचे एक्यूमुलेट किया होगा या पार्शियल एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया मौका है। लेकिन जिन्होंने एक्यूमुलेट नहीं किया, वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कोई लंबा ट्रेंड बन गया या हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो सारे कंफ्यूजन को इस वीडियो में हम दूर करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे या आगे क्या हो सकता है। तो अभी रिसेंट में क्या है कि समर सीजन की डिमांड जो है वो इन कंपनीज की अच्छी रह सकती है, क्योंकि हमारा मौसम विभाग भी कह रहा है कि इस बार गर्मी हमेशा से थोड़ी ज्यादा हो सकती है और ये एक हॉट समर होने वाला है। इसका इंडिकेशन मौसम विभाग ने दिया है और इतना इंडिकेशन मिलते ही ऐसे कंपनीज में मोमेंटम आ जाता है। बात करें इसके कंपटीटर की यानी कैंपा की, तो वो थोड़ा पीछे रह जाती है। तो अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल पर, फिर हम चार्ट पर डिस्कशन करेंगे। पहले यहाँ देखो, मार्केट कैप 1,63,000 करोड़ का है और करंट प्राइस 484 का चल रहा है। और स्टॉक का पीई देखें तो ये काफी हाई है और आरओसी और आरओई को देखते हुए बुक वैल्यू लगभग 58 के आसपास का है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, यहाँ पे रेशियो भी ज्यादा है। इसके बाद कंपनी के पास अब यहाँ आते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 के बीच की बात, एक सेकंड, तो यहाँ पे देखिए ये है दिसंबर 2024 में इनका जो सेल्स निकल के आया था वो 3,689 करोड़ और दिसंबर 2025 में 4,204 करोड़, यानी दिसंबर टू दिसंबर देखते हैं तो लगभग 600 करोड़ का इन्होंने सेल्स ग्रोथ दिखाया है। वहीं पे बात करें मार्जिन की, तो मार्जिन घटा ही है, बढ़ा नहीं है। यहाँ पे 1% से मार्जिन इनकी घटी हुई है। और नीचे आते हैं तो इनके प्रॉफिट को देखते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो 196 करोड़ का था दिसंबर 2024 में और दिसंबर 2025 में 260 करोड़ का हो जाता है ये बढ़ करके, यानी 64 करोड़ का जंप यहाँ पर प्रॉफिट में इनके आता है। और जो जनवरी से मार्च का डाटा है उससे मार्केट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मार्केट यह देख रहा है कि अब समर सीजन जो आएगा उसमें कंपनी क्या कर पाती है। वहीं पे लास्ट ईयर की बात करें, जो मार्च का लास्ट ईयर था, वहां पे भी इन्होंने 5500 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू बनाया था और उससे पहले वाले भी मार्च में लगभग 4300 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ था। ये देखिए 4317 करोड़ रुपए का। हम मार्च टू मार्च देखें, यानी मार्च 24 से मार्च 25 का जंप देखें, तो यहाँ पे लगभग 1200 करोड़ रुपए का जंप निकल के आता है। 1200 करोड़ रुपए की रेवेन्यू में इनकी ग्रोथ हुई थी और अगर यही ग्रोथ इस बार भी आ जाती है तो जबरदस्त होगा। फिर जो प्रॉफिट होगा वो काफी बढ़िया निकल कर आ सकता है। तो ये एक चीज है जिसको मार्केट वॉच कर रहा है। तो अब आते हैं इन्वेस्टर्स पर। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर में यानी मार्च 2026 में यहाँ पे इन्होंने बहुत मामूली सा हिस्सा सेल किया है होल्डिंग का। और बात करें एफआई की, तो उन्होंने भी थोड़ा सा माल अपना बेचा हुआ है। इसके पहले वाले भी क्वार्टर में इन्होंने थोड़ा सा बेचा था, यानी एफआई जो है थोड़ा थोड़ा करके वो अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, लेकिन वो मात्रा बहुत ही कम है, तो इसका कोई बहुत ज्यादा खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं पे बात करते हैं डीआई क्या कर रहे हैं, तो डीआई का आप देखिए वो लगातार मार्च 2025 से थोड़ा थोड़ा करके हर क्वार्टर में ऐड ही कर रहे हैं, यानी उधर जितना बेच रहे हैं उससे ज्यादा यहाँ पर डीआई जो है वो खरीद रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट भी की अगर बात करें तो ये नाम मात्र के लिए है, और पब्लिक की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 6.66, यानी जो पब्लिक की होल्डिंग है उन्होंने भी थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम की है। बात करें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की, तो यहाँ पे 8.5 लाख के आसपास शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं, यानी हाईली पॉपुलर स्टॉक है। यहाँ पे चलते हैं चार्ट पर।
लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लोजर या वीडियो किसी भी प्रकार से कोई बाई या सेल करने की सलाह नहीं है, या केवल आपके एजुकेशन के लिए बनाई गई है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये पूर्ण रूप से आपकी जिम्मेदारी होगी। अब ये चार्ट देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको वीकली में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डेली में आप देख ही चुके हैं कि क्या हो रहा है। तो ये आपके सामने अब वीकली चार्ट ओपन है, और यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक RSI प्लॉट कर रखा है। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। ये पॉइंट है 2025 का, और ये करंट पॉइंट अभी का 2026 का। तो यहाँ पे हुआ का, यहाँ पे आप देखिए RSI जो है अपने ओवरसोल्ड में जोन में जा चुकी है, और सेम पोजीशन यानी सेम हालात जो है अभी 2026 में भी है कि RSI ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है। अब इससे होगा क्या? तो यहाँ पे देखो, जब RSI ओवरसोल्ड जोन में गई थी तो यहाँ से एक बाउंस बैक आया था, और सेम वही चीज यहाँ पे भी रिपीट होने की कोशिश हो रही है कि यहाँ पे भी जब RSI अपने ओवरसोल्ड जोन में गई तो यहाँ पर भी ये फिर से एक बाउंस लेने का प्रयास कर रहा है। लेकिन फिर उसके बाद 2025 में यहाँ देखो, एक बाउंस लेने के बाद क्या हुआ, सीधा करेक्शन हुआ। यानी यहाँ पर भी लोगों को लग रहा होगा कि अब तो ये ब्रेकआउट के लिए तैयार है, और जिन लोगों ने बिना स्टॉप लॉस के यहाँ पे एंट्री कर ली और बैठे रहे कि अब ब्रेकआउट होगा, अब लंबा ट्रेंड मिलेगा, और अंत में हुआ क्या, सीधे करेक्शन के मोड में आ गई और इधर साइडवेज होके धीरे धीरे फिर से नीचे ओवरसोल्ड में जोन में गई, और वहां से फिर से ये एक बार अपने यही 2025 वाले पोजीशन में आ गई है। एक चीज तो इससे क्लियर हो जाती है कि ये जो 2025 में यहाँ पे आपको बाउंस बैक देखने को मिला था, ये केवल एक तरीके से इसको ट्रैप कहिए या टेम्परेरी बाउंस कह सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो ये बाउंस आपको दिख रहा है, वी शेप रिकवरी, इसको अभी आप क्या कहेंगे? कि उस समय भी बहुत लोगों को लगा होगा बॉटम तो बन ही गया है, अब आगे ट्रेंड बनेगा ही। जो गलती लोगों ने यहाँ पे की वो गलती आप यहाँ पर ना करें। यहाँ पे लोगों ने बिना सोचे समझे, जिन लोगों ने बाइंग कर लिया रहा होगा, सोचो एक साल बाद आज उनकी स्थिति क्या है? क्या उनका कुछ प्रॉफिट हुआ? कुछ भी नहीं। जहाँ पे थे वहीं पे, यानी जहाँ पे 2025 में खड़े थे वहीं आज 2026 में भी खड़े हैं। तो अब बात आती है कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो बाउंस आते रहते हैं वो हमें केवल कंफ्यूज करने के लिए ही होते हैं। हमें तब तक नहीं कुछ लेना है जब तक हमारा ब्रेकआउट क्लियर ना हो जाए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक जोन दिख रहा होगा, ये जोन, एक सेकंड इधर देखो, ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल जोन बना रखा है, और वहीं से देखेंगे कि उसके ऊपर थोड़ा सा गया, उसके बाद यहाँ से वापस से फिर नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा होगा, यानी जो ये रेजिस्टेंस जोन है तो इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, इसके ऊपर हमारा ट्रेंड कंफर्मेशन होता है। जब तक ना हो ट्रेंड का कंफर्मेशन तब तक हमें कुछ नहीं करना है, शांति से केवल इसको अपने वॉच लिस्ट में रख करके हमें केवल वॉच करना है। क्योंकि ये जो यहाँ पे वी शेप आपको रिकवरी दिख रही है, एक बार आप डेली में इसको देखिए, ये देखो, ये देखो मैंने जो अभी रेजिस्टेंस जोन दिखाया था ना, ये देखो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि आज का जो यहाँ से रिवर्सल हुआ है, ये देखो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन मैंने पहले से बना रखा है। वहां तक पहुंचने से पहले ही ये वापस से करेक्शन के मोड में आ गया। अब जरूरी यहाँ पर क्या है कि ये अभी जो ये थोड़ा सा आपको करेक्शन दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये करेक्शन अभी और हो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये यहाँ पे जो आपको वी शेप रिकवरी दिख रही है ये सस्टेन करना मुश्किल है। अगर ये सीधे निकल गई तब तो छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि रिस्क लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ, ये उनके लिए अच्छा है जो पहले से इसको एक्यूमुलेट कर रहे थे, चाहे फुली एक्यूमुलेट किए हुए थे या पार्सली या थोड़ा थोड़ा कर करके वो एक्यूमुलेट करते जा रहे थे, उनके लिए तो ये बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो यहाँ पे स्विंग के लिए आए हुए हैं उनके लिए तो बेहतर ये है कि ये अभी जो ये गिरा है थोड़ा सा अभी ये और डाउन में आए, उसके बाद ये थोड़ा सा साइड वेज हो, उसके बाद ये निकलता है तो ये कंफर्म ब्रेकआउट
मानेंगे, अदरवाइज इसको हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। और ये अगर यहीं से सीधे निकल जाता है तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। आई बात समझ में? अभी इस चीज को ध्यान से देखो। ये है, फिर से आप हम वीकली चार्ट पे आ गए हैं और ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ये यहीं से लगातार चलती हुई, ये देखो ये क्या है, यहाँ पे ये बार बार इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, जितनी बार ये क्रॉस करने की कोशिश करता है हर बार यहीं पे फेल हुआ है। यहाँ पे किया, सीधे फेल हुआ, फिर से गया, फेल हुआ, नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से वापस करेक्शन के मोड में। इस बार तो यहाँ पर ये इसने क्रॉस भी नहीं कर पाया, थोड़ा सा करेक्ट हुआ, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा क्रॉस किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और सीधे इस बार जो यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे रेड लाइन को बार बार इसको सपोर्ट ले रहा था, यानी 435 के आसपास, तो इस बार उसने उसे भी तोड़ दिया और फिर से इस बार ये ग्रीन लाइन यानी जो हमारा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अभी सस्टेन तो हुआ है लेकिन अभी वीकली क्लोजिंग नहीं हुई है। तो जब तक ये इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग ना हो जाए तब तक ये कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाएगी कि कंफर्म होगा कि हाँ अब ब्रेकआउट या ट्रेंड बनने वाला है। जब तक ये इसके ऊपर ढंग से क्लोजिंग ना दे दे, यानी वीकली कैंडल ये इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक क्लोज ना हो जाए तब तक वॉच लिस्ट में रखना ही बेहतर है, क्योंकि क्या पता जितनी बार यहाँ पे फेल हुआ फिर से ये फेल होकर के नीचे हो जाए। यदि यहीं से अभी फेल होकर के थोड़ा सा नीचे आ करके फिर से इस रेड वाली लाइन पे ये सपोर्ट लेता है, यानी 435 रुपीज के आसपास, और यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होता है और उसके बाद इस जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ये क्रॉस करता है तो फिर ये बेहतर है। तो शायद फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये इसका बॉटम बन गया है और अब ये बड़ी तेजी के लिए अपने समर सीजन में ये तैयार हो रहा है। और यदि सीधे यहीं से ऊपर निकल गया तो फिर वही बात आती है कि भैया इसको फिर छोड़ दो, फिर ये हमारे लिए नहीं है। ये जो पहले से यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा था ये उसके लिए है, इस स्विंग वालों के लिए फिर कोई मतलब नहीं है। एक बार के लिए आप मंथली चार्ट देखो, यहाँ पे लास्ट के दो कैंडल को देखो ध्यान से। इन दोनों कैंडल में क्या है, इन दोनों कैंडल में, एक मिनट को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, इधर देखो अब। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो इसके पिछले मंथ की जो क्लोजिंग है और जो इस बार की, अभी तक जो है इसका लो पिछले मंथ वाली लो को इसने नहीं तोड़ा है और अभी पिछले वाले मंथ का जो हाई था उसके ऊपर की अभी ये क्लोजिंग चल रही है और अभी इस माह में कितने 6-7 दिन बचे हुए हैं। तो अगर ये इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो एक अच्छा इंडिकेशन माना जाएगा और ऊपर से हॉट समर सीजन होने वाला है तो फिर शायद कुछ बात बन जाए, इसलिए इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि हमारी एनालिसिस वाली ये वीडियो कैसी लग रही है आपको। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।